हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स गैस का अणुगति सिद्धांत काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने बात की थी जो इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न है, साम्यावस्था में किसी गैस के अणुओं की औसत वेग होती है। तो किसी गैस के अणुओं की औसत वेग एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। और मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है, यानी कि ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो साम्यावस्था में किसी गैस के अणुओं का औसत वेग जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इसमें जो नेट वेलोसिटी आएगी वो जीरो के बराबर होगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज साम्यावस्था में किसी गैस के अणुओं की औसत चाल होती है। यहाँ पर हमसे चाल पूछी गई है, ना कि वेग, और चाल एक अदिश राशि होती है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने इसके सूत्र नहीं पता है तो इसका सूत्र होता है BRMS, रूट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू 3RT/m अंडर रूट। तो अंडर रूट टी के समानुपाती आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको यहाँ पर दिया गया है, एक गैस का ताप दोगुना किया जाए तो अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल क्या हो जाएगी। तो वर्ग माध्य मोल चाल BRMS हमसे पूछा गया है, क्या हो जाएगी। तो BRMS अनुक्रमानुपाती होती है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा अंडर रूट टी के। और यहाँ से हमसे कहा गया गैस का ताप अगर दोगुना किया जाए, तो अगर हम इसको दोगुना करते हैं तो वर्ग माध्य मूल चाल हमारी अंडर रूट 2 गुनी के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि होती है। तो एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, द्विपरमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि होती है। तो द्विपरमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपरमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि होती है। तो बहुपरमाणु गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रीय कोटि 9 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक परमाणु गैस द्विपरमाणु गैस व बहुपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं की का अनुपात है। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, ये क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा 1.67, द्विपरमाणु गैस के लिए 1.40, एंड जो हमारी बहुपरमाणु गैस होती है उसके लिए 1.33 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है, किसी द्विपरमाणु गैस के अणु से संबंध कुल गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 के टी। और चूंकि हमसे द्विपरमाणु गैस के लिए पूछा गया है और द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रीय कोटि 5 होती है, तो 5 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होगा 5/2 के टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 9 हमें दिया गया है, यदि किसी गैस का घनत्व D तथा दाब P है, तब गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल होगी। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ग माध्य मोल चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BRMS इज इक्वल टू 3RT/m का अंडर रूट, राइट। अगर हम यहाँ से B से यहाँ पर इसे भाग कर देते हैं दोनों ओर, तो m/b दैट इज D एंड RT/b। अगर हम गैस की इक्वेशन की बात करें जो कि PV बराबर RT होती है, तो यहाँ से P बराबर RT/b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3P/d। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट 3P/d, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है, नाइट्रोजन गैस के अणुओं की स्वतंत्रीय कोटि होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो कि N2 होती है एक द्विपरमाणु गैस है, और इस द्विपरमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्रीय कोटि 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर
11 दैट इज एक गैस की विशिष्ट ऊष्मा। एक गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया है, रुद्रोष्म प्रक्रम में स्थिर रहता है। तो रुद्रोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो ऊष्मा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक गैस के रुद्रोष्म संपीड़न में इसका ताप। तो किसी भी गैस के रुद्रोष्म संपीड़न में इसका ताप बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रसार के लिए समीकरण होनी चाहिए। तो आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रसार के लिए समीकरण होती है टी बी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम पी वी के टर्म में देखते हैं तो रुद्रोष्म प्रसार के लिए समीकरण होती है पी वी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम पी वी के टर्म में ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का प्रसार या संपीड़न निम्न समीकरण पी वी की पावर एन कांस्टेंट से व्यक्त किया जाता है तथा एन बराबर वाई है, तब परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए रुद्रोष्म प्रसार के लिए हमने दो समीकरण ऊपर बताई थी, टी बी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी के टर्म में ये होती है वी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एन के स्थान पर अगर हम लैम्डा यहाँ पर पुट करेंगे तो ये रुद्रोष्म प्रसार की समीकरण बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमको दिया गया है, एक परमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान क्या होगा। तो एक परमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान होता है 1.67। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया गया है, बहु परमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान क्या होगा। तो बहु परमाणु गैस के लिए लैम्डा का मान होता है 1.33। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया गया है, यदि किसी गैस का अणुओं का मध्य मुक्त पथ BRMS तथा गैस का घनत्व D हो तो BRMS अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए हमने आप पहले एक सूत्र का निगमन किया था जो कि था 3P/D का अंडर रूट। तो BRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 1/D के। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर अंडर रूट 1/D ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी BRMS अनुक्रमानुपाती अंडर रूट 1/D करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया गया है, वह उच्चतम ताप जिस पर गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो वह उच्चतम ताप जिस पर किसी गैस को द्रवित किया जा सके उसका क्रांतिक ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ होता है। तो किसी गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ होता है क्रमिक संगठों के मध्य अणु द्वारा तय की गई दूरी का माध्यमान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक परमाणु गैस के लिए घूर्णन की स्वतंत्र कोटि का क्या मान होगा। देखिए स्वतंत्र कोटि दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन की स्वतंत्र कोटि, दूसरी होती है स्थानांतरण की स्वतंत्र कोटि, राइट। तो घूर्णन की स्वतंत्र कोटि एक परमाणु गैस के लिए होती है 0। एक परमाणु गैस में केवल स्थानांतरण की स्वतंत्र कोटि होती है जो कि 3 होती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, द्विपरमाणु गैस के लिए स्थानांतरण की स्वतंत्र कोटि का क्या मान होगा। तो द्विपरमाणु गैस के लिए स्थानांतरण की स्वतंत्र कोटि का मान 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और घूर्णन की कोटि का मान यहाँ पर 2 होता है। तो इस प्रकार इसकी जो टोटल कोटि का मान आता है वो 5 आता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी गैस के अणुओं के लिए वर्ग माध्य मूल वेग का व्यंजक होगा। तो वर्ग माध्य मूल वेग का व्यंजक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अंडर रूट 3P/D होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी द्विपरमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटि होती है। तो द्विपरमाणु गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटि 5 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इसमें लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, किसी द्विपरमाणु गैस के अणु से संबंध कुल गतिज ऊर्जा होगी।
तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 kT, और इसमें अगर हम इसमें स्वतंत्र कोटि द्विपरमाणु गैस की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो कि 5 होती है, तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 5/2 kT इसका करेक्ट ऑप्शन। आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। इसमें इसका जो पीडीएफ फाइल है, इसकी पीडीएफ फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप और अधिक आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।